तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। मित्रों, जैसे कि हम सारे के सारे मैथमेटिक्स के बेसिक क्लियर करने लगे, उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अर्धगोला यानी कि स्फीयर। तो दोस्तों अर्धगोला यानी गोला है। कोई अगर कोई फुटबॉल है ना, कोई फुटबॉल है तो उसको आप दो भागों में बराबर बांट दो तो वो कैसे बन जाएगी, एक अर्धगोले के आकार की बन जाएगी, है ना। मतलब जो भी कोई गोला है, गोलानुमा चीज है, फुटबॉल है, उसको आप आधा आधा बांट दोगे तो कैसा बन जाएगी वो जो है अर्धगोले जैसी बन जाएगी, जैसा स्ट्रक्चर हमने दिखाया है। तो बेटा इसकी त्रिज्या जो होगी आर होगी, मतलब जो सतह होगी यहाँ पे, मान लो जो कोई सतह है, पूरी अर्धगोले की सतह है या कोई उसमें गोले का केंद्र था, तो केंद्र से सतह तक की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो अर्धगोला बनाने के लिए कुछ ना कुछ पृष्ठ लगेगा। अगर ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है, कोई अर्धगोला नुमा चीज है, जैसे आधी फुटबॉल थी और फुटबॉल को आपने क्या करा, उसको ऐसे काटा तो वो अर्धगोला बना, उसका कुछ सरफेस एरिया होगा, यानी जो फुटबॉल है उसे बनाने में जो कपड़ा या कैनवास लगा उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं कि जो भी क्षेत्रफल होता है, जो भी क्षेत्रफल होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जो क्षेत्रफल की इकाई होती है या जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग इकाई, है ना, यूनिट का स्क्वायर। वो क्या होता है? यूनिट का स्क्वायर। यूनिट जो होगी स्क्वायर में होगी, यानी वर्ग इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी मात्रक आएगा वो स्क्वायर में आएगा। साथ ही हम बात करते हैं टीएसए की। टीएसए मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों क्या होता है? जैसे आप कोई फुटबॉल लेंगे, क्या लेंगे आप? आपने कोई फुटबॉल ली, तो जो फुटबॉल है ऐसी थी, उसे काट दिया तो एक ऐसा एक आपको ऐसी फुटबॉल आपको मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे? फुटबॉल है, अब जो उसका खुला हुआ भाग था जो ऊपर का, है ना, या आप कोई अर्धगोलाकार कटोरा ले लें, कटोरा है, उसको आप ढकना चाह रहे हैं, उसको आप ढकना चाह रहे हैं, तो जिससे भी आप ढकेंगे उसका कुछ ना कुछ क्या लगेगा, उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा अपने आप में। तो जिसकी त्रिज्या भी क्या होगी, उसी के बराबर होगी। किसके? गोले के। गोले की जो अर्धगोले की त्रिज्या थी, क्योंकि सेंटर तो उसका जो उसका मुंह होगा वो तो उसी के सेंटर के आधार पर बनाया जाएगा ना। तो उसमें कंडीशन में क्या होता है, जो टीएसए होता है यानी टोटल सरफेस एरिया, वो 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या और हो जाएगा दोस्तों, ऊपर जो वृत्त के नुमा, जो सर्कुल वृत्ताकार जो प्लेट या आपको जो भी ढक्कन लगाना होगा उसका एरिया आप ऐड हो जाएगा। तो जो वृत्ताकार चीज होगी उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे हम पाई आर स्क्वायर। तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और जो मात्रक होगा वो इसका भी यूनिट स्क्वायर होगा, यानी क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई में आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों कोई अर्धगोला है, हमें उसका आयतन निकालना है। तो आयतन देखो, संपूर्ण गोले का जो आयतन होता है, संपूर्ण गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है हमारा संपूर्ण गोले का आयतन। अब आपको इसको 2 से भाग लगानी है, आपको इसको 2 से भाग करना है। तो भाग करोगे 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। जब ये 2 यहाँ आ जाएगा, जब ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है या जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना बच्चों। अर्ध पूरे गोले का आधा हो गया, पूरे गोले का आधा हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आर क्यूब है। अब आर क्यूब है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे करके, तो इसकी जो यूनिट आती है, इसकी जो मात्रक आता है वो आता है यूनिट क्यूब। क्या आता है? क्यूब। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे। मैं चाहूंगा आप इन जो फॉर्मूले हैं आपको क्लास 10th में बहुत ज्यादा काम आते हैं, आप मेंसुरेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज है ना। आप इसका जो है एक नोट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और इसी पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे आगे। चलिए बच्चों,
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ये जो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने स्क्रीन पर कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। यानी कि ऐसा अर्धगोला, सपोज दैट ये अर्धगोला है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर है। ऐसे अर्धगोले की हमें त्रिज्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। तो हमें सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला बताया था आपको सर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर, और 7 सेंटीमीटर है। तो आप इसको भी समझ लीजिए कंसेप्ट को कि स्क्वायर क्यों आता है। देखिए 22/7। अब बेटा आर की वैल्यू क्या आएगी, 7×7 = 49, और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 7 से 7 आप काट देंगे, वो 49, 7×7 = 49, 7×7 = 49, है ना बेटा। अब ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 इंटू क्या है 7, है ना। आगे बेटा 7, और ये साथ में क्या चल रहा है हमारा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आइए बेटा 7 चौक 28 और 7 चौक 28, है ना बेटा। 28 और 2 कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका जो CSA यानी कि इसको हम हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ये जो होगा कितना होगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है क्या हमें इसका TSA, क्या निकालना है बेटा, TSA यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया। बेटा सरफेस का मतलब सतह, वक्र जो उसकी वक्राकार सतह इसलिए बोल देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना बच्चों। तो TSA हमें निकालना है। तो TSA होता है कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, 3 पाई आर स्क्वायर। बेटा 3 ऐसा ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ क्या, 3 ऐसे ही रहा, 3 की मल्टीप्लाई 22 से कराओ, कितना आ गया, कितना आ गया जल्दी बोलो, 66। और बेटा 7 का कितना हो जाएगा, 49/7, और सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 से जब 7, 7×7 = 49, अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे बेटा तो 7×6 = 42, कितना आ गया, 7×6 = 42, फिर 7×6 = 42, और 42 और 4 कितना हो गया, 46, 42 और 4 कितना हो गया बेटा, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हमने इसका क्या निकाल लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा आप इसको एक बार नोट करो, फिर जल्दी से मैं आपको आयतन निकालना बताता हूँ। चलिए बेटा नोट करिए इसको। चलो उम्मीद करते हैं बेटा आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं इसका क्या, देखते हैं आयतन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने CSA और TSA निकाले, अब आई बारी आयतन की। आयतन देखेंगे इसका, ऐसा अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला है 2/3 पाई आर का क्यूब, है ना बच्चों, यही है ना फॉर्मूला। चलिए भैया 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना 7 का क्यूब, कितना बेटा 7 का क्यूब, और बल्कि 7 सेंटीमीटर लिख लो। तो बेटा देखो मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 7 का क्यूब आपको पता ही है 343 होता है, लेकिन ऐसे ना करके बच्चे इसको ऐसे भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो नीचे वाली वैल्यू जो है वो कट कर रही है 7 को, है ना, 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे, 7 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और बेटा जो इसका ये सेंटीमीटर इसका क्यूब एक साथ ही लिख दो यहाँ पर, है ना, एक साथ ही लिख दो। अब 7 से 7 कट जाएंगे, अब क्या आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 44/3, है ना, ये कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। देखो बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर क्यूब आपका ऐसे ही चलता रहेगा। अब प्यारे बच्चों जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 44 की, तो किससे करेंगे, जब आप 44 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 49 से, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा,
वो आएगा आपका कितना बेटा 2156। बेटा कैलकुलेशन आप सभी करके देख लेंगे, आपका यही आएगा अपॉन 3, है ना बेटा, अपॉन 3। अब जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 718.666। बेटा 66 चलता जाएगा, तो इसलिए जो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 718.6, और ये हटा सकते हैं इसको। तो इसको क्या करेंगे, आपको एक बढ़ा लेंगे, मतलब जैसे नंबर 5 से बड़ा होता तो एक बढ़ा लेंगे, तो इसको 7 कर लेंगे। देखो ये नंबर 5 से बड़ा है, इसलिए इसको 6 की जगह 7 कर लिया, और सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा इसका जो आयतन आया वो आया 708.67, है ना। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ में अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।